हो मत कर इतना गुरूर, सूरत पे हसीना, हम तो तेरे दीवाने हैं, तेरी सादगी पे मरते हैं। क्या बच्चों, तो जय माता दी। हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आरबी ग्रुप डी 2022 में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको हम लोग बेसिक तरीके से सीखेंगे। कैसे? क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 37.37% की कमी होती है तो परिणाम 375 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 37.5% आप क्या देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन डाटा है, डाटा फ्रैक्शन में है, इसका मतलब क्या है 37.5%। इसका मतलब क्या हुआ 25% प्लस 12.5%। 25% यानी 1/4 प्लस 12.5 यानी 1/4 का आधा यानी 1/8। तो 1/4 और 1/8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 3/8 होगा। तो या डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे याद रखना होगा लेकिन आप लोगों को कि 37.5% मतलब 3/8 होता है। 37 दूना 74 1 75/2 प्रतिशत में 1/100 25 दिया 75 25 का 100 यानी 3/8 आ गया। 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। इस फ्रैक्शन से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसको समझना है बस फीलिंग से। इसमें फीलिंग डालेंगे, कैसे डालेंगे इसको समझना है। क्वेश्चन है कि 37.5% की कमी होती है। पहले ये जान लीजिए, परसेंटेज में ये बेसिक कंसेप्ट है कि 8 का 37.5% का मान 3 होता है। ये आप जान लीजिए। जैसे 25% बराबर 1/4 लिखते हैं, तो 4 का 25% 1 होता है। ये आप करके देख सकते हैं। जैसे 20% बराबर 1/5 होता है, तो 5 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20/100 करेंगे, तो 20/100 5 से 5 एक बार में कटेंगे यानी 1 आ गया। यानी 5 का 20% का मान 1 होता है। तो किसी भी प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है, तो नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर जो हर में होता है उसका ही प्रतिशत वैल्यू अंश में रहता है। ये जान लीजिए। जैसे ये 5 20% बराबर 1/5 हुआ, तो 5 जो है डिनोमिनेटर में यानी हर में, 5 का 20% का मान ऊपर वाला यानी अंश होता है यानी 1। 5 का 20% बराबर 1 आएगा। सिंपल सी बात ये जानिए। उसी तरीके से 3/8 है, तो 37.5% का मान 3/8 है, तो 8 का 37.5% का मान 3 होगा। ये कन्फर्म है। इस तरीके से आप करेंगे तो सिंपल वे में दिखेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन में ये चीज़ है कि जो उसका प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन होता है, तो नीचे वाले जो हर में रहता है डिनोमिनेटर में, उसका प्रतिशत वैल्यू का मान ऊपर वाला होता है यानी अंश होता है। तो उसी तरीके से इसको सोचिए कि 37.5% की कमी होती है, यानी कोई संख्या 8 रही होगी तो इसका 37.5% 3 है, तो इसका 3 की कमी हुई, यानी 37.5% की कमी होने का मतलब 8 यदि कोई संख्या है तो 3 की कमी हुई, क्योंकि 8 का ही 37.5% का मान, 8 का 37.5% का मान 3 होता है। तो 8 में 37.5% की कमी हुई यानी 3 की कमी हुई, तो 8 में 3 की कमी हुई तो बचा कितना संख्या? संख्या मूल रूप से 8 यूनिट था, जिसमें कि 37.5% की कमी हुई, तो 8 में 3 की कमी हुई तो कितना बचा? 5 यूनिट बचा। लेकिन एक्चुअल में संख्या कितना बच गया? देखिए परिणाम 375 आता है। यानी ये जो 5 इकाई मान लीजिए, इसको इकाई मान लेते हैं कि 5 इकाई जो इस संख्या है, इसी का वैल्यू कितना है? 375 375। बात समझे कि नहीं समझे? सिंपल में समझ गए होंगे। अगर इसका मान 375 है तो एक का मान कितना? 5 से इसमें भागा देंगे तो 5 7 35, 5 5 25 यानी 75 यूनिट। एक यूनिट का मान आ गया 75। अब क्या पूछा गया आपसे कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या आपका 8 यूनिट है। 8 यूनिट यानी 8 में 75 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 75 गुना 150 और 150 गुना 4 600 होगा। समझे कि नहीं समझे? सिंपल में समझ गया हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि किसी संख्या में 37.5% की कमी होती है, तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। कितना? 3/8। 8 का 37.5% का मान 3 होता है, तो 37.5% की कमी होने का मतलब यदि कोई संख्या मूल रूप से 8 रही होगी तो 3 की कमी होगी, क्योंकि 8 का 37.5% का मान 3 होता है। तो 37.5% की कमी हुई यानी 8 में 3 की कमी हुई, तो 8 में 3 की कमी हुई तो बचा कितना? तो 5 यूनिट बचा। 8 में 3 घटा दिए तो 5 यूनिट बचा। इस 5 यूनिट का मान 375 दिया गया है। परिणाम में 375 होता है, यानी संख्या परिणाम में 375 बचा। जब 37.5% की कमी हुई तो संख्या 375 बचा।
तो 5 यूनिट का मान 375, तो 1 यूनिट का मान कितना 375/5 यानी 75 यूनिट। तो 75 आ गया 1 इकाई का मान। तो आपसे पूछा गया संख्या क्या है, तो संख्या मूल रूप से 8 यूनिट यानी 8 इकाई है। तो 8 गुणे 75 करेंगे 6, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इजी वे में समझ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।